जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। बार बार विश्वामित्र जी के चरणन में सिर नवाएगा राजा कहें, हे मुनिराज, जी सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष को प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करें। सवेरे उठ के अयोध्या नरेश विदा मांगे, पर जनक जी उन्हें प्रेम से अपने पास रख लें। आदर नित्य नयो बढ़तो जाए, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी हुए, नगर में नित्य नयो आनंद और उत्साह रहे। दशरथ जी को जानो काऊ को सुहावे ना है। यह प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंधे गए। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाया कि कही, यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें छोड़ न सको, तो अब दशरथ जी को आज्ञा दो। हे नाथ, बहुत अच्छो, कह के जनक जी ने मंत्री को बुलाया। वो आए और जय जीव कह के उन्होंने मस्तक नवाया। जनक जी ने कही, अयोध्यानाथ चलना चाहें, भीतर रनिवास में खबर कर दो। जे सुन के मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक को प्रेम के वश हैगे। जनकपुर वासिन ने सुनो के बारात जाएगी। तब वो व्याकुल है कि एक दूसरे से बात पूछने लगे। जानो सत्य है, जे सुन के सब ऐसे उदास हैगे, मानो संध्या के समय कमल सकुचाए गए हों। आते बखत जहां जहां बराती ठहरे, वहां बहुत प्रकार को सीधो रसोई को सामान भेजो गए हो। अनेकों प्रकार के मेवा, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी ना जा सके। अनगिनत बैल और कहारन पे भर भर के लाद लाद के भेजी गई। संगी जनक जी ने अनेकों सुंदर सैया पलंग भेजे। 1,00,000 घोड़ा और 25,000 रथ, सब नखते शिखा तक सजाए भये। 10,000 सजे भये मतवारे हाथी, जिन्हें देख के दिसन के हाथी लजा जाएं। गाड़िन में भर भर के सोनो, वस्त्र और रत्न, जवाहरात और भैंस, गाय और नाना प्रकार की चीज देंगी। या प्रकार जनक जी ने फिरते अपरिमित दहेज दयो, जो कहो ना जा सके। और जाय देख के लोकपालन के लोगन की संपदा थोड़ी जान पड़े। या प्रकार सब सामान सजा के राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दो। बारात चलेगी, जे सुनते ही सब रानी ऐसी विकल है गई, मानो थोड़े जल में मछली छटपटाए रही हैं। वो बार बार सीता जी को गोद में लें और आशीर्वाद देकर सिखावन दें, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल होए, हमारी यही आशीष है। सास, ससुर और गुरु की सेवा करियो, पति को रुख देख के उनकी आज्ञा को पालन करियो। सयानी सखी अत्यंत स्नेह के वश कुमल वाणी ते स्त्रीन के धर्म सिखावे। आदर के संग सब पुत्रीन को समझा के रानीन ने बार बार उन्हें हृदय से लगायो। माता फिर भेंटे और कहें कि ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को रचोई चो। वाई बखत सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भैयन सहित प्रसन्न है के विदा करावे के ने जनक जी के महल को चले। स्वभावते ही सुंदर चारों भैयन को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़ पड़े। कोई कहे कि आज जी जानो चाहें, विदे ने विदाई को सब सामान तैयार कर लो है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानन के मनोहर रूप नेत्र भर के देख लो। हे सयानी, कौन जाने कौन से पुण्य ते विधाता ने इन्हें यहाँ लाए के हमारे नेत्रन को अतिथि करो है। मरण वारो जातर अमृत पा जाए, जन्म को भूगो कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वालो जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त है जाए। हमारे लिए इनके दर्शन ऐसे ही। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख के हृदय में धर लो
अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना ले। या प्रकार सबको नेत्रन को फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप के समुद्र सब भैयन को देख के सवरौर निवास हर्षित है उठो। सास महान प्रसन्न मनते निछावर और आरती करें। श्री रामचंद्र जी की छवि देख के वो प्रेम में अत्यंत मग्न है गई और प्रेम के विशेष वश है के बार बार चरणन में लगी। हृदय में प्रीति छाई गई, याते लज्जा न रहेगी। उनके स्वाभाविक स्नेह को वर्णन का तरह करो जा सके। उन्होंने भैयन सहित श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान करायो और बड़े प्रेम थे शठरस भोजन करवाया। सुहाना अवसर जान के श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहें, उन्होंने हमें विदा हैवे के लिए यहाँ भेजो है। हे माता प्रसन्न मनते आज्ञा दो और हमें अपने बालक जान के सदा स्नेह बनाए रखी। इन वचनन को सुनते ही रनिवास उदास है वो। सासू प्रेमवश बोल ना सकी। उन्होंने सब कुमार इनको हृदय ते लगा लो और उनके पति को सौंप के बहुत विनती करी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित करो और हाथ जोड़ के बार बार कहो, हे तात, हे सुजान, मैं बलि बलि जाऊं तुमको सबकी गति माले में। परिवार को, पुरवासिन को, मोह को और राजा को सीता प्राणन के समान प्रिय ऐसो जानियो। हे तुलसी के स्वामी, या के शील और स्नेह को देख के या अपनी दासी करके मानियो। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि और भाप्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यार हो। हे राम, तुम भक्तन के गुणन को ग्रहण करन वाले, दोषन को नाश करन वाले और दया के धाम हो। ऐसो कह के रानी चरणन को पकड़ के चुप रहेगी, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समाई गई हो। स्नेह ते सनी भई श्रेष्ठ वाणी सुन के श्री रामचंद्र जी ने सासू माँ को बहुत प्रकार से सम्मान करो। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ के विदा मांगत हुए बार बार प्रणाम करो, आशीर्वाद पाए के और फिर सिर नवाए के भैयन सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाए के सब रानी स्नेह ते शिथिल है गई। फिर धीरज धारण करके कुमारिन को बुला के माता बारंबार उन्हें गले लगा के भेंट करने लगी। पुत्री को पहुंचा में फिर लौट के मिले। परस्पर में कछु थोड़ी प्रीति ना बढ़ी। बार बार मिलती हुई मातन को सखिन ने अलग कर दो, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई वाके बालक बछड़ाते या बछियाते अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखिन सहित सबरो निवास प्रेम के विशेष वश है रो। ऐसो लगे मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दो हो। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस के बड़ो करो और सोने के पिंजरा में रख के पढ़ायो, वो व्याकुल है के कह रहे हैं वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनन को सुन के धीरज कौन को ना त्याग दे वो, अर्थात सबको धैर्य जातो है। जब पक्षी और पशु तक यात्रा विकल है गए हों, तब मनुष्यन की दशा कैसे कही जा सके। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम ते उमड़ के उनके नेत्रन में प्रेमासुरन को जल भर गो। वो परम वैराग्यवान कहलावे, पर सीता जी को देख के उनको धीरज भाग गो। राजा ने जानकी जी को हृदय ते लगा लो। प्रेम की भाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। ज्ञान को बांध टूट गो। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझावे। तब राजा ने विषाद करवे को समय न जान के विचार करो। बारंबार पुत्री को हृदय ते लगा के सुंदर सजी हुई पालकी मंगवाई। सबरो परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जान के सिद्धि सहित गणेश जी को स्मरण करके
कन्या को पालकिन पर चढ़ायो। राजा ने पुत्री को बहुत प्रकार से समझायो और उन्हें स्त्रीन को धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दये जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक है। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हैगे। मंगल की राशि शुभ शकुन है रहे। ब्राह्मण और मंत्रिन के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाए वे के लिए संग चल रहे। समय देख के बाजे बजन लगे। बरातिन ने रथ, हाथी और घोड़ा सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुलाए लो और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दो। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।